CR7 मेन्स सलून. आता तुमच्या केसांना हवी तशी स्टाईल द्या फक्त CR7 मेन्स सलून मध्ये. एकदा अवश्य भेट द्या. फॉरेस्ट नियर कुमार चौक, रेलवे लाइन, सोलापुर. दोस्तों, लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। आज एक अहम मुद्दों पर आपके सामने मैं बात करने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक बड़ा हादसा सोलापुर शहर में हुआ। दो लड़के अपने घर से कार लेकर निकलते हैं और कुछ ही देर आगे चलने के बाद उनका बेहद दुखद ऐसा एक्सीडेंट होता है और उनकी दर्दनाक मौत होती है। दो लड़के हैं जिसका नाम पहला वाला है एक इमाद बागवान जिसकी उम्र लगभग 18 साल और दूसरा उसका खास जिगरी दोस्त जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं वो है अमन बागवान जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। ये दो नौजवान दोस्त जय वीरू जिसकी मिसाल बोली जाती है, वैसे ये दोस्त एक है मिर्ची के व्यापारी का लड़का और दूसरा है उन्हीं के दुकान में काम करने वाले मुनीम का लड़का। जो इमाद बागवान है वो सोलापुर में रंगराज नगर में रहता था, लेकिन वो मूल उनका जो गांव है वो हैदराबाद है। और जो दूसरा अमन बागवान है जिसकी उम्र 19 साल है वो मूल गांव जो है सातारा डिस्ट्रिक्ट का कराड़ है। वहाँ से वो यहाँ पर करके खाने के लिए जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ था और दोनों में गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं पाते थे, ऐसी उनकी दोस्ती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोगों की जो दर्दनाक ऐसे मौत हुई उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सही मायने में कुछ मुद्दे हम ऐसे रखने जा रहे हैं जो आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन ये सच्चाई जो है वो हमेशा कड़वी ही होती है। उस हिसाब से आपको कुछ बातें हम आज रखने जा रहे हैं। अमन और इमाद ये दो दोस्त जो है पिछले कई दिनों से हमने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे ही खंगाला तो कुछ बातें सामने आई। इमाद और अमन ये दो दोस्त गाड़ियाँ चलाने के बहुत बोले सो उनको शौक था, शौकीन थे। उसमें से अमन नाम का जो लड़का है जो मुनीम का लड़का है वो लगभग यूनिकॉर्न गाड़ी का शौकीन था और उसको यूनिकॉर्न गाड़ी चलाने की आदत थी और शौक था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पता चलता है। उसके साथ साथ दूसरा जो इमाद नाम का लड़का है उसके भी अकाउंट से यही पता चलता है कि वो गाड़ियाँ बड़ी शौक से चलाते थे और वो मोटरसाइकिल जब चलाते थे तो काफ़ी स्पीड से वो मोटरसाइकिल चलाते थे, ऐसा एक हमको दिख के आया है। वो कई बार हैदराबाद रोड हो या पुणे रोड हो या नलदुर्ग हो, यहाँ पर बाइक पे ही बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते वक्त जाते हुए अपने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं और उसको इंस्टाग्राम पर लोड भी किए हुए हैं। आजकल के नौजवानों को एक बहुत सी गलत तरीके की बीमारी जिसको हम कह सकते हैं वो है जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना या तो यूट्यूब पर रील्स या शॉर्ट्स बना के अपलोड करना। और कई लोग तो ऐसे जो शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद उनको लगता है हर बार हर कुछ मिनटों के बाद वो खंगालते हैं कि अपने इस वीडियो को अब कितने लाइक्स मिले हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो ये एक उनको बीमारी भी लग जाती है। कई लड़कों को ये भी देखने में आया है। और ये बीमारी जो है या तो इंस्टाग्राम पर या तो जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालते हैं, रील्स डालते हैं, ये आमतौर पर सिर्फ लड़कों में नहीं तो लड़कियों में भी देखा जा रहा है। सोलापुर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लड़कियां भी जो है वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं और डालते हैं। कहने को तो वो नकाब भी इस्तेमाल करने वाले कुछ लड़कियां हैं, लेकिन कुछ लड़कियां नकाब भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, खास करके लड़कियां होंगी अगर, तो नकाब लगाकर भी ये रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना ये मज़हब हमें नहीं सिखाता है। कुछ भी हो, आप अगर प्रोफेशनल भी अपना ये कर रहे तो ये करना कहीं ना कहीं गलत है और ये कड़वा सच है। लेकिन आपको जो है वो कड़वा ही लगेगा, लेकिन ये सच है। हम इससे दूर रहे यही हमारे में बेहतर रहेगा, यही हम बताना चाहते। दूसरी बात, अहम मुद्दे पर आते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है हमें जो जानकारी मिली, कुछ लोगों ने जो हमें जानकारी दी कि पता ये लगता है कि जब ये इमाद और अमन जो है अपने घर से जब कार लेकर निकल रहे थे तो उससे पहले उनको कार का जो ड्राइवर है, गाड़ी को ड्राइवर भी रखा था इन्होंने, लेकिन वो ड्राइवर ने चाबी नहीं दी। चाबी न देने की वजह से उन्होंने घर में जो एक एक्स्ट्रा जो कार को जो डबल चाबी होती है वो कार की दूसरी चाबी घर से लिए और हम निकल के चले जाते हैं ऐसा बोल के घर से निकले, जबकि घर में से विरोध किया गया लेकिन फिर भी
जो इमाद है वो नहीं माना, और इमाद इस गाड़ी का मालिक था, शायद उनके पिताजी के नाम से ये गाड़ी थी, वो निकल पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों देखो, इसमें 2 लोगों की जो डेथ हुई है, एक्चुअली हमें जो मालूम पड़ा है इसमें और 2 लड़के लोग थे जो इनके दोस्त थे। लेकिन देखो, जिसका रिस्क जहाँ तक होता है वो वहाँ तक उसकी ज़िंदगी होती है। अल्लाह ने जहाँ तक उनका रिस्क लिखा है वहाँ तक ही वो होता है। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि बेंगलोर में भी ऐसे एक हादसा हुआ था, जो जिसके सोलापुर के कुछ मेहमान हैं, उनके लड़के लगभग 6 लड़कों की मौत ऐसे ही कार एक्सीडेंट में लगभग 15-20 दिन पहले ही हुए दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी। वो भी लड़के जो है सुबह में 4-5 बजे अचानक उठ के घर से गाड़ी निकाल के 4 व्हीलर लेके एकदम स्पीड में जा रहे थे और उनका हादसा हुआ। ये बेंगलोर की बात है। हम जानते हैं कि सोलापुर शहर में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। तकरीबन 3 साल पहले का एक हादसा मुझे याद है, मैंने न्यूज़ भी बनाई थी लोक प्रदान के माध्यम से। एक लड़का सोलापुर का ही रील्स बनाने के चक्कर में सोलापुर के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन खड़े होते हैं वहाँ पर खड़े रहकर रील्स बना रहा था, और इंस्टाग्राम पर लोड करने के उसका भी शौक था। वो रील्स बनाते वक्त वो लड़के का भी जो है ऊपर से हाई वोल्टेज जो ट्रेन के जो लाइन्स होते हैं, करंट बैठ के वो भी लड़का उधर ही उसकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रील्स का जो पागलपन है आज के लड़कों में जो सवार हुआ है वो कहीं ना कहीं घातक हो चुका है। और ये इमाद और अमन की बात कहे तो ये जब घर से निकले तो मैं आपको बता रहा था कि 4 लड़के लोग थे, 2 दोस्त और भी थे। वो दोस्त देखो कुछ कारण की वजह से उनको कोई किसी एक लड़के के, जो मुझे मालूम पड़ा है कि वो उनके चाचा उनको रास्ते में मिल गए और वो अपने भतीजे को बोले कि कहाँ जा रहा है इतने रात को, चल घर पे जाना है, रमजान का महीना है, चल बोल के उतारे। ऐसे करके 2 लड़के निकल गए, वापस निकले और इमाद और अमान ही ये 2 लड़के ही कार में बैठ के निकल गए। पता चला कि वो चाय पीने के बहाने से निकले हुए थे। आए दिन देखने में आता है कि अपने लोग या कोई भी और मासूम लोग, लड़के जो 15-16 साल, 18 साल, 20-22 साल के होते हैं, वो लोग अक्सर देखा जा रहा है कि देर रात तक 1-2 बजे तक पुणे रोड पर कुछ जो कोई होटल है, चाय के ठेले वगैरह, होटल वगैरह है, कुंदा चाय के नाम से मशहूर कुछ होटल्स होते हैं, वो होटलों में चाय पीने के लिए भी चले जाते हैं। वहाँ पर घंटे घंटे देर रात तक बैठते हैं। अपने घरों से मोटरसाइकिल हो या कार हो वो लेके निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ कुछ लड़के हैं जो रात में हमें दिखता है, सोलापुर में भी, बीजापुर बेस हो, किडवाई चौक हो, नई जिंदगी हो, मौलारी चौक हो, ऐसे कई जगहों पर चाय के होटल में बैठते हैं या तो अपने दोस्तों के साथ आराम करते हुए किसी जगह पर भी बैठे दिखते हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हुए दिखते हैं और बीड़ी सिगरेट भी पीते हुए हमें कुछ लड़के लोग दिखते हैं। आपको ये कहने को लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बता रहा है, लेकिन मैं खुद देखता हूँ। अगर आप देखेंगे किडवाई चौक में हत्तुरे हॉल जहाँ पर है, वहाँ पर अगर देखेंगे, वहाँ पर सिगरेट पीने के लिए जो लड़के बैठे हुए होते हैं, आप कभी भी जाइए और वहाँ पर देखिएगा। जो स्कूल और कॉलेज है आसपास, सोशल हो या कोई भी कॉलेज हो, वहाँ के लड़के लोग हो या बाहर के लड़के लोग हो, वो वहाँ पर तंबाकू, गुटखा, मावा खाते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए, खास करके सिगरेट पीते हुए ये लड़के लोग दिखते हैं। यार मुझे बहुत अजब लगता है। छोटे छोटे लड़के रहते हैं वो, कुछ लड़के तो मैं ऐसे देखा हूँ कि उनको अगर देख के मुझे तो लगता है कि ये लगभग 12-14 साल के भी होंगे, ऐसे लड़के लोग देखता हूँ मैं। कुछ लड़के जो है मैं ऐसे जगह पे देखा हूँ जो लड़के लोग जो है वो अफीम गांजा भी पीते हैं। सोलापुर शहर में कुछ जगह पर ऐसी चीजें मिलती है जो लड़कों को नशे का, उनको जो है एक प्रकार का जो है असर होने के बाद वो नशा करते रहते हैं, उनको वो आदत सी लग जाती है। सोलापुर में हम लोक प्रदान के माध्यम से जरूर वो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले एक एरिया है जहाँ पर ये लड़के लोग जाकर बैठते हैं और नशा करते हैं। इतना घातक नशा होता है, वो नशा करते हुए बैठते हैं। मैं देखा हूँ कि इसमें लगभग 12 साल 14 साल के लड़के हैं और 20 साल उम्र उनकी शायद होंगी, 20-22 साल, खास करके 16-17 साल के लड़के हैं। ये लड़के लोग नशा करते हुए दिखाई देते हैं। यार क्या बात है, ये सोलापुर के लड़के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन लड़कों को उनके माँ बाप को पता नहीं रहता है क्या कि ये कहाँ जा रहे हैं, देर रात तक बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? कई लोग मोबाइल पे घंटों घंटों बैठते रहते हैं। हाँ ठीक है, बैठो, आदत होती है। मोबाइल पे कुछ अच्छी बातें भी उससे हासिल कर सकते हैं। नॉलेज की दुनिया है मोबाइल बोले तो, और घातक दुनिया भी है। तो मोबाइल पे अच्छे अच्छे न्यूज़ तुम देखो, क्या क्या चल रहा है। जैसा कि
युद्ध चल रहा है तो क्यों चल रहा होगा भाई, गैस की तंगी है तो क्यों हो रही है, अच्छे भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर देखना और उसके जरिए फिर कुछ गलत दोस्ती बनना, लड़कियों के साथ गलत दोस्ती होना, लड़कों के साथ गलत दोस्ती होना लड़कियों की, ये कहाँ हम जा रहे हैं ये माँ बाप को पता होता है सच देखे तो फिर माँ बाप उनको कंट्रोल में अपने क्यों नहीं रखते हैं। देखिए ये लड़कों की जान जाना इतनी सस्ती है क्या आज के ज़माने में। अल्लाह ने हमें जो जान दी है इतने हमें माँ ने माँ बाप ने इस उम्र तक हमें पाला रहता है, क्या उन पे गुजरता होगा जब हम उनका कुछ नहीं सुनते हुए बाहर निकलते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, घर से चाबियाँ निकलते हैं। कुछ शायद एक साल पहले की ही बात है, लगभग एक साल हुआ या नहीं हुआ होगा, किडवाई चौक में ही रहने वाले यानी पेंटर चौक बेगमपेट में ही रहने वाले एक लड़का ऐसे ही रात में गाड़ी लेके टू व्हीलर लेके निकल पड़ता है और वो शायद वहाँ पर जो एक होटल है चाय का, वो होटल के सामने पोल पे जाके धक्का देता है और उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। ये भी मासूम लड़का था, लगभग 15-16 साल का लड़का होगा। तो आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे चौकों में 14 साल 15 साल की उम्र, जिनकी उम्र नहीं होती है गाड़ियाँ चलाने की, वो गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस को बचने के लिए वो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ घुमाते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए ये बात उनके लिए गलत होगी, उनकी मौत आई होगी तो वो मरेंगे या तो जिएंगे या तो अस्पताल में भर्ती होंगे। मुझे ये बताना जरूरी लग रहा है कि वो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते। अगर हम देखा जाए तो कोई अगर आराम से गाड़ी चला रहा है, अपनी जान मुट्ठी में लेकर गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे लोग एकदम स्पीड में आके उनको भी धड़क मारते हैं, या तो उनका जान में जोखिम में डालते हैं तो दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, ये सिलसिला। जो चाय के टपरियों पर अपने जो लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, उनको देखते हुए सामने बड़े लोग भी बैठे होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम उन बीड़ी सिगारेट जैसी चीज़ों को या तो फिर जो नशीली चीज़ों को लेके वो नशा करते हैं, कहीं ना कहीं हमें बताना ज़रूरी होता है कि उनको, या तो फिर उनके घर वालों को बताओ, समझाओ कि कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ी। आज एजुकेशन के हासिल न करते हुए हमारी पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, रील्स के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में, ये सब दिखाई दे रहा है हमें। और ये रही बात इमाद और अमान की, इनकी जो आज सिविल अस्पताल में जो मैंने जानकारी ली, तो उसके बाद में जो इमाद जो है वो हैदराबाद का प्रॉपर है। यहाँ पर उनके ज़्यादा कोई मेहमान नहीं रहने की वजह से उसकी जो जनाजा जो है वो हैदराबाद में लेके गए हैं, वहाँ पर ही उसको दफन किया जाएगा ऐसा सुनने में आता। और जो अमन है वो यहाँ पर रंगरेज नगर में ही उसकी मैयत हुई है, यहाँ पर ये सब हो रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से ये चाबी नहीं लेते हुए भी, नहीं मिलते हुए भी गाड़ी चलाते हैं। और इनका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ये लड़कों को ही मेरे को नाम रखना नहीं है, लेकिन जो इनकी गाड़ी का अगर मैं देखा हूँ तो ये यूनिकॉर्न गाड़ी शायद इसको 1 साल पहले इसके पिताजी ने लेके दी थी। तो वो यूनिकॉर्न का जो वीडियो मैंने देखा है कि वो भी लगभग 100 की स्पीड से ऊपर से यूनिकॉर्न गाड़ी चलाता हुआ दिखता है, गाड़ियाँ चलाते हैं। तो एक अहम मुद्दा मेरे को बताना है कि जब ये गाड़ी चला रहे थे इमाद और अमन, इमाद ड्राइविंग सीट पे था और अमन उसके बाजू में बैठा हुआ था। तो ये गाड़ी जब चला रहे थे तो मुझे एक जानकारी ऐसी मिली जो सुन के मुझे भी कुछ देर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का ये था कि जो ये इमाद जो गाड़ी चला रहा था तो उस वक्त शायद अमन जो है बाजू से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था रील्स या इंस्टाग्राम पर डालने या अपने दोस्तों को बताने। लगभग 8:25 8:27 रात का वक्त हुआ होगा उस दरमियान। और ये वीडियो बनाकर उसके बाद में ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे डालता भी है। उसके बाद में कुछ हुआ है जो रील्स के तौर पर, रील्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाते वक्त ही शायद इनका ये बैलेंसिंग खो जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है। तो ये कितनी अहम घातक बात है रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, खास कर कि अगर लाइसेंस हो या ना हो। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि जब तक बच्चों को मैच्योरिटी नहीं आती, समझदारी नहीं आती, तब तक अपने माँ बाप को ऐसे बच्चों को गाड़ियाँ देना ही कहीं ना कहीं ये गलत है। और मुझे लगता है कि क्या जरूरत है भाई, इतने दूर चाय पीने के लिए निकल पड़ते। चलो ये लोग चाय पीने के लिए नहीं गए, लेकिन बहुत सारे लोग देखने में आते, 100 150 लोग बच्चे जो है रात में, मैं खुद देखा हूँ बाइक चलाते हुए होटलों पे निकलते हैं। कहाँ जा रहे? टाकड़ी जा रहे मच्छी खाने, कहाँ जा रहे? पाकनी जा रहे चाय पीने, कहाँ जा रहे? कुछ लड़के तो ऐसे लातूर, उस्मानाबाद यहाँ पर होटलों पे खाने के लिए जाते हैं। भाई खाने के लिए जाओ तुम, लेकिन क्या जरूरत क्या होती है? शोलापुर में भी बहुत सारे होटल्स है, चाय मिलती है, खाना मिलता है।
लेकिन ये शौक कितना घातक होता है, जो अपने जान खो बैठते हैं। जी जान तो खो बैठते हैं, लेकिन सोचो अपने पीछे जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन पे क्या कुछ नहीं गुजरता होगा। ये सोचने की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और मेरा जो ये वीडियो आज सोलापुर के लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको भी मेरे वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगा मैं, कि मेरी बात का अगर तुमको गलत लगता है तो मुझे आइए बोलिएगा, लेकिन ये बात कड़वा है लेकिन सच है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो लड़के नौजवान जो है कहीं ना कहीं बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बर्बाद होती जा रही है। कहीं ना कहीं सोलापुर में आए दिन देखते हैं कि हम बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, जो मैं ये वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता, लेकिन आप इशारे को समझिए कि लड़कियां भी किस तरह से आज हमारे यहाँ पर ये मोबाइल की वजह से बिगड़ रही है। और ये सिलसिला अगर ऐसा ही रहा तो आगे इससे भी भयानक मंजर, इससे भी भयानक दिन हमको देखने पड़ेंगे। अभी ये तो हादसा हुआ ही है, लेकिन ये इसके पीछे भी उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होंगी, कितने बच्चों को अपने लाड़ों प्यार से लाड़ से पाला हुआ रहता है, गाड़ी लेकर दिए हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है। याद रखिएगा, मेरा बताने का मकसद किसी को नाम रखना नहीं है, किसी बच्चों को नाम रखना, किसी लड़कियों को नाम रखना नहीं है, लेकिन रील्स और शॉर्ट्स की जिंदगी हमारी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में हम अपना जो होश खो बैठते हैं, इसके चक्कर में जो मानसिक तनाव हमें आता है, लाइक्स मिल रहे या नहीं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे जान को धोखा भी है, और कहीं ना कहीं हम बिगड़ते हुए अपने परिवार का नाम भी पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं एक अहम मुद्दा भी आपके सामने वापस रखना चाह रहा हूँ कि सोलापुर के कमिश्नर साहब जो है यमराज कुमार, इन्होंने यहाँ पर एक ईद के चलते शांतता कमेटी मीटिंग भी रखी थी। उस मीटिंग के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी जो है, उन्होंने भी सोलापुर को लेकर एक बेहद नाराजी उन्होंने जताई थी। वो नाराजी ऐसी थी कि उनकी जब राउंड निकलती है, उनके जब पुलिस अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं, तो वो खुद एक बड़े वरिष्ठ लेवल के अधिकारी है, मान लो डीसीपी है, वो डीसीपी लेवल के अधिकारी है। उन्होंने क्या कहा उस वक्त, मुझे सुनकर थोड़ा सा खराब भी लगा कि सोलापुर में ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि नौजवान जो लड़के हैं सोलापुर शहर के, चाय के ठेलों पे, दुकानों पे, मावा गुटखा तंबाकू के दुकानों पे दिखाई देते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक सोते नहीं, होटलों में चाय पीते बैठते या तो फिर बाहर बैठते हैं। और जिस उम्र में उनके हाथों में किताब होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, नॉलेज लेने की उम्र है उनकी, उसी उम्र के दौरान वो अगर चाय की दुकानों पर बैठेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, नशा करते रहेंगे, तो इस पर एक डीसीपी लेवल के अधिकारी, सीपी लेवल के अधिकारी जब नाराजगी जताते हैं, और वो कई सारे शहरों में अपनी ड्यूटी बजा के सोलापुर में आए हुए, उनका ये कहना है कि सोलापुर में इतना जो ये माहौल है, ये वो कहीं पे भी नहीं देखते। दोस्तों, मैं भी पूरा महाराष्ट्र फिरा हूँ, घुमा हूँ, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश घुमा हूँ, तमिलनाडु, चेन्नई, यहाँ तक भी मैं जा चुका हूँ, तेलंगाना, आंध्रा में भी जा चुका हूँ। खास करके महाराष्ट्र के सोलापुर के अलावा मैं महाराष्ट्र के हर शहर में रह चुका हूँ, वहाँ का एरिया देख चुका हूँ, वहाँ पर कई सारों से मुलाकात किया हूँ, रह चुका हूँ, नॉलेज लिया हूँ। लेकिन सोलापुर में ये जो पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, खास करके सोलापुर में जो पीढ़ी, जैसा कि डीसीपी साहब ने ही कहा था कि एजुकेशन में आगे रहना चाहिए, लेकिन एजुकेशन में नहीं है। मावा खास करके कितना घातक है यार, मावा का बेचने वाले, करने वाले वो कमा रहे हैं, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, लगभग मेरे जानकारी के हिसाब से एक मावे के लिए लगभग 30 से 40 रुपए एक लड़का दिन भर में कम से कम खर्चा करता होगा। 40 रुपए भी पकड़े होंगे और चाय के 30-40 रुपए पकड़ेंगे, 70 से 80 रुपए अगर वो दिन भर में खर्च करता होगा, 80 रुपए अगर पकड़ेंगे तो लगभग 2,500 रुपए महीने के हो गए, और इसके सालाना लगभग 30-35 हजार रुपए हो जाते। ये अगर पैसे हम बचत में रखेंगे, या तो अपने एजुकेशन पे खर्च करेंगे, या तो अपने कुछ भी जरूरत के लिए अगर रखेंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। यही मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगा। मेरा मकसद इमाद और जो अमन है, इनके एक्सीडेंट को लेकर नहीं है, यानी उनको नाम रखना नहीं है कि वो गाड़ियाँ कितने फास्ट चलाते थे और वो उनको शौक था, और उसी की वजह से इनकी दर्दनाक ये मौत हो गई, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारी पीढ़ी जो सोलापुर में जो बर्बाद होती जा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समझ जाइएगा, ये बर्बादी कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। मेहरबानी करके अपने माँ बाप जो आपको इतना पाल रहे, आपको अच्छे संस्कार दे रहे,
आप प्लीज़ ऐसे बिगड़ो मत, लड़का हो या लड़की हो, सुधर जाइएगा, अभी भी वक्त है। और माँ बाप को भी मैं जाते जाते यही इशारा देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे क्या कर रहे हैं उनके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर देखिएगा, आप उनको बताइएगा, अगर कुछ गलत कर रहे तो उनको समझाइएगा कि ये करना गलत है। बस यही कहने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद था। अगर आपको ये हमारा एपिसोड यानी मेरा जो कहना सच जो था लेकिन कड़वा था कैसा लगता है, कमेंट्स के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा अगर इस वीडियो को देखकर मेरे बताए हुए जानकारी पर अगर किसी को बात अपनी रखनी है तो हमारा लोक प्रधान का ये जो मंच है वो खुला रहेगा। कभी भी मेरे से संपर्क कीजिएगा, हमारे चैनल पे संपर्क कीजिएगा। हम उनकी भी बात, उनका भी पक्ष इस चैनल के माध्यम से जरूर रखेंगे। यहीं पे रुकता हूं, धन्यवाद। तुमचा स्टाईल तुमची ओळख सोलापूरमध्ये पुरुषांसाठी खास स्टायलिश आणि प्रोफेशनल ग्रूमिंगचा नवा पत्ता CR7 मेन्स सलून. ट्रेंडी हेअर कट, परफेक्ट शेविंग आणि स्मार्ट लुक आता एकाच ठिकाणी. कटिंग शेविंग फक्त 170 रुपये, कटिंग शेविंग कलर फक्त 500 रुपये, कटिंग शेविंग रागा टी10 फक्त 450 रुपये, किड स्टायलिंग हेअर कट फक्त 100 रुपये, तसेच हायड्रा फेशियल, हेअर स्पा, फेशियल स्टीम, कर्ली हेअर स्टायलिंग आणि नॅनो प्लास्टर उपलब्ध. स्मार्ट दिसायचंय मग आजच भेट द्या CR7 मेन्स सलून, तुमचा स्टाईलचा परफेक्ट पार्टनर. वेळ सकाळी 9 ते रात्री 10. पत्ता 78 फॉरेस्ट कुमार चौक जवळ रेल्वे लाईन सोलापूर.